तो आज मैं आप सबको एक बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स का हम यहाँ पे ओवरव्यू करेंगे। तो दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो अबाउट द कोर्स, ठीक है। तो दिस कोर्स इज़ अबाउट गूगल एड्स। तो इस कोर्स में हम लोग प्रॉपर बेसिक से लेके एडवांस तक गूगल एड्स के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे कि कैंपेन डिज़ाइन कैसे होता है, उसके अंदर एडवांस लेवल की टैगिंग्स कैसे करते हैं, एंड टॉप ऑफ दैट कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें एक कैंपेन डिज़ाइन करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो चलते हैं फिर हमारे कोर्स के फर्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे पहले हमें गूगल एड्स का बिजनेस मॉडल जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बिजनेसेस हैं और गूगल एड्स हैं वो एक्चुअली में रेवेन्यू कैसे अर्न करते हैं। जब तक हम इस पॉइंट को नहीं जानेंगे हम पता नहीं लगा सकते कि एक्चुअली में कैंपेन हमारा इफेक्टिव कितना होगा, ठीक है। तो गूगल एड्स का जो बिजनेस मॉडल होता है वो दो चीज़ों पे चलता है, वन इज़ एडसेंस एंड वन इज़ गूगल एड्स। सो गूगल जो बेसिकली एक टेक जाइंट है उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ भी करते होंगे लाइक जीमेल, गूगल क्लाउड एक्सेट्रा। तो ऐसे दो गूगल के प्रोडक्ट्स हैं जो हमें इस गूगल एड्स के लेक्चर में जानना बहुत ज़रूरी है, वो है गूगल एडसेंस एंड अनदर वन इज़ गूगल एड्स, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि गूगल पैसे कैसे अर्न करता है उसकी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज से, ठीक है। तो गूगल एड्स एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर एडवर्टाइजर्स आते हैं और अपनी एड्स अपलोड करते हैं। लाइक मेरा एक बिजनेस है, आई ओन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मुझे अपनी एजेंसी की एड्स रन करनी है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं गूगल एड्स के पास जाऊँगा, मैं अपने एडवर्टाइजमेंट दूंगा। जैसे आपने गूगल में सर्च किया होगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, जो ऊपर के टॉप 3 रिजल्ट्स आते हैं या फिर टॉप 4 रिजल्ट्स आते हैं उनके आगे एड्स लिखा होता है, दैट इज द एड्स, ओके। तो मैं गया गूगल एड्स के पास, मैंने अपनी एड्स सबमिट करी, अब मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। अभी हम ना बिजनेस मॉडल समझ रहे हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल अभी समझा रहा हूँ कि गूगल एड्स में मैंने गूगल ऐड डाली, अब वो ऐड दिखेगी कहाँ पे, वो ऐड दिखेगी गूगल के सर्च पे, वो ऐड दिखेगी गूगल के सर्च वेबसाइट्स पे। अब गूगल की सर्च वेबसाइट्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे आ जाता है हमारा गूगल एडसेंस। तो यहाँ से मैंने एड्स बनानी शुरू करी और मेरी ऐड गई गूगल एडसेंस के पास। अब एडसेंस में क्या हो रहा है, एडसेंस में वेबसाइट्स ओनर आते हैं। लाइक मेरी एक वेबसाइट है, ब्लॉगिंग की मेरी वेबसाइट है सपोज, आप लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी। उन वेबसाइट्स में कहीं पे बैनर एड्स चल रहे होते हैं, कहीं पे छोटे छोटे पॉपअप एड्स चल रहे होते हैं, ऐसे एड्स चल रहे होते हैं, राइट। तो क्या होता है, जो वेबसाइट ओनर होते हैं वो अपने आप को एज अ पब्लिशर डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, पब्लिशर। तो पब्लिशर बेसिकली होता क्या है, पब्लिशर वो बंदा होता है जो गूगल एडसेंस को अपना अप्रूवल देता है कि ठीक है मैं आपको अप्रूव कर रहा हूं कि आप मेरी वेबसाइट पे एड्स रन करो। तो गूगल क्या करता है, अगर मैंने गूगल एड्स पे अपनी एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट किया हो कि गूगल सर्च पार्टनर पे भी हमें चलानी है और गूगल सर्च रिजल्ट पे भी चलानी है, तो गूगल एडसेंस क्या करेगा, हमारी वेबसाइट पे गूगल एड्स रन करेगा। हमारी वेबसाइट पे ऐड रन हो गई और गूगल के सर्च इंजन पे ऐड रन हो गई जो मैंने वहां पे गूगल एड्स में एड्स चलाई थी। अब गूगल पैसे कैसे अर्न करता है हम ये चीज समझते हैं। गूगल मेरे से चार्ज करेगा पर कीवर्ड के, सपोज मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। सपोज मैंने अपनी एड्स डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे रन करी है, गूगल मेरे से चार्ज कर रहा है 50 रुपए, एक क्लिक के गूगल में से चार्ज कर रहा है 50 रुपए, ठीक है। अब सपोज एक वेबसाइट है, एक कोई ब्लॉग की वेबसाइट है, सपोज एक ब्लॉग की वेबसाइट है, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसी को ले लेते हैं, सपोज ये कंटेंट लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। तो मेरी ऐड यहाँ पे छोटी सी मेरी ऐड बन के आ रही होगी या फिर मेरी ऐड यहीं कहीं बन के आ रही होगी। तो गूगल क्या करेगा, जैसे किसी यूजर ने क्लिक किया तो ये मेरे से गूगल ने 50 रुपए काट लिए। अब गूगल एडसेंस यानी कि वेबसाइट का जो ओनर है उसको 30 से 40% वो पे कर देता है एंड बाकी पैसे खुद रख लेता है। तो ये होता है गूगल का रेवेन्यू मॉडल, मतलब सारी चीजें कनेक्टेड रहती है। गूगल एड्स पे बंदा ऐड चलाता है, वो ऐड दूसरी वेबसाइट पे चलती है, वेबसाइट वाला भी खुश एंड गूगल एड्स वाला जो एडवर्टाइजर है वो भी खुश। तो ये बेसिकली बिजनेस मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी चीजें जो अभी आपको समझाई वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी हुई है। गूगल एडसेंस इज फॉर पब्लिशर्स, यानी कि जो वेबसाइट के ओनर होते हैं वो गूगल एडसेंस को यूज करते हैं। देन इफ यू हैव अ वेबसाइट यू विश टू गेट मनी फ्रॉम योर गूगल एडसेंस टू शो एड्स ऑन योर वेबसाइट, सिंपल, अपनी वेबसाइट में मैंने ऐड दिखा दी तो गूगल मेरे को पैसे दे देगा, यानी कि 30-40% जो भी रेवेन्यू अर्न होता है गूगल का वो हमें पे कर देता है। देन गूगल एड्स इज यूज बाय एडवर्टाइजर्स, गूगल एड्स जो है वो एडवर्टाइजर्स के लिए होता है सिर्फ, यानी कि जो कंपनीज अपनी एड रन करना चाहती है। Then last is a platform to show your product services ad across Google partner platform. Partner platform is nothing basically कोई साइट्स जो Google approved होती हैं या फिर Google AdSense से जुड़ी हुई है, that are known as partner sites.
सो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब हम जानेंगे गूगल एड्स के बारे में। तो गूगल एड्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म आजकल बन गया है, बट इसको चलाना काफ़ी इजी होता है। अब इसको एक इजी वर्ड में समझते हैं कि गूगल एड्स एक्चुअली में है क्या। गूगल एड्स इज एन गूगल डेवलप एडवर्टाइजिंग सिस्टम टू हेल्प businesses reach online target markets through its search engine platform and partner sites। सर्च इंजन प्लेटफॉर्म एंड पार्टनर साइट्स, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एड्स बहुत तरीके की होती हैं। ऐड को कहाँ दिखाना है, किस ऑडियंस को दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना, ये सब चीज़ें अगर हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होंगी तो हमारी कैंपेन्स बहुत ही अनइवन तरीके से रन होंगी एंड हमें लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो सर्च इंजन प्लेटफॉर्म वही होता है जो गूगल में आपने सर्च किया और टॉप रिजल्ट आ गए, वो आ गए गूगल इंजन, ठीक है, सर्च इंजन सॉरी। एंड जो वेबसाइट्स मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताई थी कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स होती है, उनके अंदर जो साइट्स होती है वो आ गई हमारी पार्टनर साइट्स के अंदर। डन। दिस इज एन इफेक्टिव एंड एग्रेसिव ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। इफेक्टिव एंड ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म क्यों कह रहे हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो कुछ कुछ सर्विसेज होती हैं, आपने सोशल मीडिया एड्स के बारे में जानते होंगे आप लोग, फेसबुक इंस्टाग्राम में एड्स दिखती हैं एंड गूगल एड्स में भी आपकी एड्स दिखती हैं। तो ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्रोडक्ट एंड कौन सी सर्विस में गूगल सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। अगर कोई डॉक्टर ढूंढ रहा है तो जरूरी थोड़ी है फेसबुक पे डॉक्टर ढूंढेगा, राइट। वो कहाँ ढूंढेगा, वो गूगल पे डॉक्टर ढूंढेगा। किसी को पेस्ट कंट्रोल कराना है तो फेसबुक पे नहीं ढूंढेगा, वो गूगल पे ढूंढेगा। इसलिए एग्रेसिव ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं हम गूगल एडवर्ड्स को। गूगल एड्स इज नथिंग, एडवर्ड्स ही है, नाम चेंज है बस। इट हेल्प यूजर्स एंड प्रोवाइडर्स टू कनेक्ट विथ ईच अदर। इट इंक्लूड गिवन टाइप ऑफ एड टू रीच योर टारगेट। तो इसमें होता क्या है, गूगल हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एड बनाने की सर्विसेज देता है। जैसे बहुत तरह की ऐड होती है, लाइक आपने मैप्स खोले, मैप्स में आपने लिखा रेस्टोरेंट नियर मी, तो ऊपर के 2-3 रिजल्ट्स प्रोमोटेड में आ रहे होते हैं, दैट इज नोन एज गूगल मैप ऐड, ठीक है। कॉल एड्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। अभी मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। सर्च एड्स बेसिकली क्या होते हैं, जब गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं कोई भी कीवर्ड या फिर कोई भी सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट, तो सबसे पहले जो ऊपर रिजल्ट्स आ जाते हैं वो हमारे आते हैं सर्च ऐड, ठीक है। वो फोन पे भी हो सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी हो सकते हैं, टैबलेट, मोबाइल एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है कॉल एड्स। कॉल एड्स सर्च एड्स से काफ़ी सिमिलर है, बट ये कॉल एड्स आपके चलते हैं बस मोबाइल में। हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, सॉरी। तो कॉल एड्स हमारे चलते हैं सिर्फ मोबाइल में, ठीक है। मतलब कि सपोज मैंने किया पेस्ट कंट्रोल नियर मी, ठीक है, तो सर्च एड क्या करेगा, वो डेस्कटॉप में भी आएगा, वो मोबाइल में भी आएगा, टैबलेट में भी आएगा। बट आप अगर उसमें सिंपल करेंगे कि पेस्ट कंट्रोल नियर मी और आपने कॉल एड बना रखी है, तो आपका नंबर फ्लैश हो जाएगा गूगल सर्च पे। आप इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप चाहे तो ऐड गूगल के सर्च पे भी चला सकते हैं या फिर आप गूगल के पार्टनर साइट पे चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्प्ले वीडियो एड्स। आपको पता ही है यूट्यूब एक गूगल का प्रोडक्ट है, राइट। तो हम यूट्यूब में भी एड्स रन कर सकते हैं, तो उसी में हमारे आ जाती है डिस्प्ले एंड वीडियो एड्स। अब वीडियो एड्स भी दो तीन टाइप्स की होती हैं। अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यूट्यूब में हमने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में एड्स आती हैं, राइट। वो भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है स्किपेबल एड्स, एक होती है नॉन स्किपेबल एड्स। स्किपेबल एड्स वही होती हैं जो 3-4 सेकंड तक चलती है, देन यू गेट ऑप्शन टू स्किप द एड। एंड नॉन स्किपेबल एड वो होते हैं जिनको आपको ऑप्शन नहीं मिलता। एक ड्यूरेशन अराउंड आई थिंक 10 सेकेंड्स टू 12 सेकेंड तक वो ड्यूरेशन आपकी रहती है, तो वो हो जाती है आपकी नॉन स्किपेबल एड। एंड एक और होती है थर्ड टाइप की एड होती है, वो होती है इनफीड एड। इनफीड एड में आप वीडियो देख रहे हो, नीचे छोटी सी एड बनी आएगी कि इंस्टॉल ये ऐप, तो उसको हम कहते हैं इनफीड ऐप। तो ये हमने कवर कर लिया सर्च, कॉल और वीडियो एड्स। लास्ट होता है हमारा गूगल मैप्स। इसमें आपको बता ही दिया, गूगल लोकेशन पे आप कुछ सर्विस फाइंड आउट कर रहे हैं एंड वहाँ पे प्रोमोटेड में एड्स आ गए, तो वो हमारा हो जाता है गूगल के मैप ऐड में, ठीक है।